नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में लोक संवर्धन पर्व का आगाज, किरेन रिजिजू ने किया उद्घाटन। 15 जुलाई तक सजेगी देश की सांस्कृतिक विरासत। सर्वाधिक कार्यकाल पूरा करने पर सीएम धामी का अभिनंदन। विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री का किया स्वागत। बोले, जनता का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत। मुख्यमंत्री धामी से विधानसभा अध्यक्ष की मुलाकात। विभिन्न समसामयिक विषयों पर हुई चर्चा। बैठक को औपचारिक भेंट बताया। राहुल गांधी का 17 जुलाई को देहरादून प्रस्तावित कार्यक्रम। छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों और युवाओं के साथ करेंगे संवाद। कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा उत्साह। पौड़ी, रुद्रप्रयाग समेत 4 जिलों में लैंडस्लाइड। चलती पिकअप के ऊपर गिरा पहाड़। चमोली में हाईवे धंसा, नाले में बही बुलेट। देहरादून के परेड ग्राउंड में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों ने अपने उत्पादों के स्टॉल्स लगाए हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, कारीगरों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। लोक संवर्धन पर्व हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। वैसे तो बहुत कार्यक्रम चलते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मदद करते हैं और कई स्किलिंग का, ट्रेनिंग का कई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन पब्लिक फेस के हिसाब से लोक संवर्धन पर्व इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी जो हमारा शिल्पकार होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं और जो पारंपरिक काम से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। इस बार उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा मदद किया। इसका फंडिंग हम अपना मंत्रालय से पूरा देते हैं, लेकिन यहाँ लोकल सपोर्ट उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। मैं इसलिए मुख्यमंत्री धामी जी को मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ। वो खुद भी यहाँ मौजूद रहे, इससे प्रोत्साहन मिलते हैं क्योंकि देश भर से भी लोग आए हैं। देहरादून में आयोजित लोक संवर्धन पर्व कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उत्तराखंड सरकार के कामकाज की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा और कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रखी है और सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो मैंने आज मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दिया। उन्होंने जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो अथॉरिटी बनाया, विशेष करके शिक्षा के लिए, और जितने माइनॉरिटीज़ है सबको बराबर शिक्षा मिलना चाहिए। हम तो कोई तुष्टिकरण तो करते नहीं हैं, हम सबको न्याय देते हैं और यही हमारा पार्टी का जो फिलॉसफी है उसको पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ लागू किया है। इसलिए मैं देखता हूँ, मैं इतना मुख्यमंत्री को देखता हूँ, सबने काम करते हैं। धामी जी का जो आत्मीयता के साथ जो काम करते हैं और लगन के साथ जैसे वो हर स्कीम को बारीकी से देखते हैं, उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका जो काम करने का तरीका सब लोग पसंद करते हैं। मैं तो हमेशा कहते रहता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री, इसको विपक्ष वाला भी गाली देते नहीं है। ऐसे ठीक है, विरोध में तो लोग बोलेंगे ही, पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव राजनीति में तो विरोध करते ही, लेकिन कोई दिल से गाली नहीं देते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्य सेवक के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पूरा करने पर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेशवासियों के विश्वास का सम्मान बताते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के साथ उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के सहसपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थल पर भव्य स्वागत किया गया। सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित इस महाअभियान में अब तक प्रदेश भर में 64,192 लोगों ने प्रतिभाग किया। देहरादून जनपद में 5,567 जन समस्याएं प्राप्त हुई, जिनमें से 4,951 का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि 2,522 नागरिकों को विभिन्न प्रमाण पत्रों से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। पूरे राज्य के अंदर इसके माध्यम से शिविर लगाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जैसा आज गुरु राम राय इंटर कॉलेज में यहाँ पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार विभिन्न विभागों के आज यहाँ काउंटर लगे हैं और आज यहाँ पर 1000 के लगभग सीधे लोगों ने इंटरेक्ट किया है। यहाँ विभिन्न अधिकारियों से, विभिन्न कार्मिकों से और अपनी समस्याओं को लेकर, अपने योजनाओं को लेकर, प्रमाण पत्रों को लेकर उनका समाधान भी यहाँ पर थोड़ी गति से हुआ है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने प्रदेश के विकास, विधानसभा से जुड़े विषयों और अन्य समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श किया। हालांकि बैठक को औपचारिक शिष्टाचार भेंट बताया गया। हरिद्वार के कांग्रेस नेता संजय पालीवाल ने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान राहुल गांधी देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों और युवाओं के साथ संवाद करेंगे। वहीं राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आने वाली चुनौतियों और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना है। कांग्रेस का कहना है कि इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों और युवाओं की जन समस्याओं को सुनकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास किया जाएगा। गांधी जी 17 तारीख को जो देहरादून में आ रहे हैं, इससे पहले भी पिछले महीने उनका एक प्रस्तावित कार्यक्रम था और उसमें वो पहुंचे भी। किसी कारणवश उनका हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाया, मौसम खराब होने के कारण। उनके मन में वो टीस है कि मैं उत्तराखंड से बीच में वापस हुआ, मुझे पुणे जल्द जाना चाहिए। तो उसी कड़ी में वो आ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के नब्ज टटोलने, उनमें जोश भरने, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए। राहुल गांधी ने पूरे देश में छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम लॉन्च किया और उसमें सबसे पहले उन्होंने छात्रों से संवाद करने का काम कोटा में किया, कोटा के बाद लखनऊ में किया, अब उत्तराखंड में आ रहे हैं। 17 तारीख को हजारों की संख्या में छात्रों के साथ वो परेड ग्राउंड में शायद संवाद करेंगे। संभावित परेड ग्राउंड में संवाद कार्यक्रम है। रुड़की के भगवानपुर तहसील में भारतीय किसान यूनियन ने मासिक पंचायत के दौरान बकाया गन्ना भुगतान, चकबंदी, बिजली व्यवस्था और फसल नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने पर किसान देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। एसडीएम को किसानों की मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। रुड़की के मालवीय चौक स्थित निर्वाण आश्रम में राज्यसभा सांसद निधि से खरीदी गई करीब 30 लाख रुपए की नई अंतिम यात्रा बस का लोकार्पण राज्यसभा सदस्य कल्पना सैनी, कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और मेयर अनीता अग्रवाल ने किया। नई बस के शुरू होने से रुड़की से हरिद्वार अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले परिवारों को समय पर वाहन उपलब्ध हो सकेगा और अंतिम यात्रा की व्यवस्था ज्यादा सुगम होगी। निर्वाण आश्रम में आज बाली चौक पर दिशा वाहन दिया गया है माननीय सांसद द्वारा और मैं तो बहुत अच्छा सेवा काम है, सेवा के कार्य यहाँ पर चाहिए। और भी कई कार्य हैं जो यहाँ पर होने हैं सेवा के, जैसे यहाँ शेड बनने हैं, यहाँ लकड़ी के लिए एक स्टोर बनना है, बारिश में लकड़ी गीली हो जाती है, उसके लिए भी मैं सोचता हूँ कि जो आश्रम लेकर आते हैं उनको दिक्कत होती है। ये सभी कार्यों को देखने के लिए आज यहाँ पे निरीक्षण किया और ये सभी कार्य समिति द्वारा प्रपोज करे गए हैं और समिति द्वारा जो भी कार्य बताए गए हैं उनको जल्दी कराया जाएगा। ये अगर मैं कहूँ कि राज्यसभा में आते ही समिति का ये अनुरोध मान लिया था
और हर कार्य के होने में समय लगता है। इसके अतिरिक्त समिति की मांग थी कि मैं यहाँ एक बड़ा 200 लोगों के बैठने का हॉल बनाऊं, तो मैंने उसकी भी स्वीकृति दी है, पैसा दिया है। अति शीघ्र वो कार्य भी शुरू हो जाएगा और हमारे इस वाले मालवीय चौक वाले शमशान घाट में मैं समझती हूँ कि पहले भी अनेक दानदाताओं के द्वारा ये कार्य बहुत अच्छे से किया गया है। उत्तराखंड के चंपावत में घटकू मंदिर के पास टिप्पर और स्कूटी की टक्कर में दीपक जोशी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक घर का इकलौता बेटा था और स्नातक का छात्र था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजन को सुपुर्द कर दिया। हादसे के बाद टिप्पर चालक फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मुराड़ी के रहने वाले श्री दीपक जोशी जो है वो जो कि स्कूटी चला रहे थे, तो उनके डंपर में की चपेट में आने की वजह से निधन हो गया है। तो यहाँ पर जो है तत्काल जो उनको पुलिस के द्वारा यहाँ पर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। उसके पश्चात जो है जो भी यहाँ पर आर्थिक नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता हेतु प्रशासनिक मदद है वो तत्परता से की जाएगी। उसमें ये पुलिस कोतवाल साहब द्वारा भी अवगत कराया गया है कि उसमें जो डंपर है उसको कस्टडी में ले लिया गया है। तत्काल उस पर जो है विधिक कार्रवाई और कठोर कार्रवाई जो है दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। रुड़की में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में युवाओं, किसानों और आम जनता के मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। कांग्रेस नेताओं ने पेपर लीक जैसे मामलों और स्थानीय स्तर पर व्याप्त जन समस्याओं को लेकर भाजपा को घेरा है। हमने जो मैनिफेस्टो बनाया उस पर विश्वास करें। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, करके दिखाया। अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देने की स्कीम लाए, मनरेगा लाए। कांग्रेस ने कहा था कि हम शिक्षा का अधिकार देंगे, राइट टू एजुकेशन दिया, हम बिल लाए। कांग्रेस ने कहा था हम राइट टू फूड देंगे, भारत के प्रत्येक नागरिक को वो भूखा ना सोए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, राइट टू फूड एक्ट लागू किया। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराने का नारा दिया था और आजाद करा के रहे। आमिर खान की नई फिल्म सिलक्यारा 41 की स्क्रिप्ट ऑस्ट्रेलिया में लिखी जा चुकी है। आमिर खान ने एक दिन पहले 2023 में उत्तरकाशी की सिलक्यारा बड़कोट सुरंग में 17 दिन तक फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी। फिल्म का निर्देशन कबीर खान करेंगे। शुरुआती प्री प्रोडक्शन का काम ऑस्ट्रेलिया में होगा। फिल्म का निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन, ऑस्ट्रेलिया की माइंड ब्लोइंग फिल्म्स और कबीर खान फिल्म्स मिलकर करेंगे। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते शनिवार को पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड हुई है। सबसे अधिक नुकसान पौड़ी जिले में हुआ है, जहां पर देर रात गुमखाल सतपुली मार्ग पर चलती पिकअप पर पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से वाहन पूरी तरह पिचक गया। ड्राइव समय रहते वाहन से उतर गया। ड्राइवर इसके उतरने से उसकी जान बच गई। घटना की जानकारी आज सुबह मिली। रुद्रप्रयाग में सुबह सिरोपगढ़ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा और बोल्डर गिरने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था। मार्ग बंद होने से करीब 800 से 1000 यात्री और स्थानीय लोग फंस गए। ये केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाला प्रमुख मार्ग है। हालांकि प्रशासन ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया। चमोली के नारायणबगड़ में NH 109 कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से यातायात प्रभावित रहा, जबकि जिले की 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण सड़कें भी बंद हो गईं।
देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रचनात्मक विभाग के इंचार्ज संदीप दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर पार्टी के नए अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश भर में प्रगतिशील विचारधारा वाले लोगों को एक मंच पर लाने का अभियान चला रही है, जिसका अब उत्तराखंड में भी विस्तार किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि इसमें वही लोग आए जो कांग्रेसी हैं या कांग्रेस की नीतियों से इत्तेफाक रखते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रगतिशील विचारों के हों। और हमने ये माना है कि 3 या 2 मान लीजिए मुख्य धाराओं के अंदर ये लोग विश्वास रखें कि आज़ादी के आंदोलन के जो मूल्य थे, आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, देश की रचना के, उसमें इन लोगों का विश्वास हो और संविधान के मूल्यों में इनका विश्वास हो। ऐसे करके हम हर किसी से चाहते हैं हम अपना संबंध बनाएं। धीरे धीरे हमने कुछ प्रदेशों में इस काम को शुरू किया है, क्योंकि मेरा मध्य प्रदेश में काम रहा। मध्य प्रदेश में पहले हम लोगों ने इसको एक अनुभव की तरह ज़मीन पर उतारा था 18, 19, 20 से, तो वहाँ हम इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, अब कर्नाटक, तो धीरे धीरे हम इसका विस्तार कर रहे हैं। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। रानीपुर कोतवाली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग द्वारा दर्ज मुकदमे का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मामला शिवालिक नगर क्षेत्र का है, जहां बीते दिनों विद्युत विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। इस दौरान कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा और उनके समर्थकों ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया। इसके बाद विभाग ने महेश प्रताप राणा सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रानीपुर कोतवाली पहुंचे और कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। 4 तारीख जो भी गई है, इसमें शिवालिक नगर में सोते हुए लोगों के घरों में घुसकर बाहर लगे मीटरों को जबरदस्ती तोड़ा गया। तोड़ने के बाद नए मीटर लगाए गए, कोई सीलिंग रिपोर्ट नहीं दी गई। जब लोगों ने हमसे संपर्क किया, हमने जाकर इनसे पूछने का प्रयत्न किया तो हमें धमकाने का प्रयास किया। महिला कर्मचारियों ने तरह तरह के हमारे ऊपर लाल छलांग लगाने के लिए धमकाया हमारे को। और हमने जब कहा कि भाई जनता नहीं चाहती तो आप क्यों लगा रहे हो, परंतु ये तब नहीं माना और इन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। आज हम उसी कड़ी में आए हैं कि ये मुकदमा क्या बोलते हैं महिलाओं अधिकारियों के प्रति होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। रानीपुर पुलिस को, यहाँ के जिला प्रशासन को कहना है कि आपने जो 2 दिन पूर्व स्मार्ट मीटर जबरन बदलने के विरोध में जो लोग खड़े थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम किया, तो हम कह रहे हैं कि हम भी आए हैं। ये लगातार विरोध करने का काम हम भी कर रहे हैं, आप हमारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कीजिए। या तो आप कहिए कि जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जो आवाज उठाने की शक्तियां संविधान ने हमको दी, आज उसको तोड़ने का काम, उसको मसलने का काम, उसको कुचलने का काम यहाँ का स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, यहाँ की सरकार के दबाव में करेगा। तो कहिए आप कि अब भारतीय जनता पार्टी इस थाने को चलाएगी, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कानून चलेगा। सरकार जो है दमनकारी नीति अपना रही है। जो सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि भाई कोई व्यक्ति यदि स्मार्ट मीटर लगवाना चाहता है, स्वेच्छा से बदलवाना चाहता है, तो व्यक्ति बदलवा सकता है, विभाग बदल सकता है। अन्यथा की स्थिति में जो है जबरदस्ती नहीं करी जा सकती। विभाग क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, उपभोक्ताओं के घर में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन जो पीड़ित लोग हैं, जो उपभोक्ता नहीं बदलवाना चाहते, उनके साथ खड़े हैं। इसी संबंध में जो है हमारे एक साथी महेश प्रताप राणा जी, उनके खिलाफ एक मुकदमा रानीपुर कोतवाली में फर्जी दर्ज होता है। तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठित होकर के रानीपुर कोतवाली में इस झूठे मुकदमे की वापसी को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुआ है। उत्तरकाशी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब चारधाम यात्रा पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जिले के कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। राहत की बात यह है कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को कड़ी मशक्कत के बाद यातायात के लिए खोल दिया गया है, जबकि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार मलबा और बोल्डर गिरने से मार्ग एक बार फिर बाधित हो गया है। जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। आज सैना चक्की में विजिट करी गई और सैना चक्की हमारा जहाँ खड़े हैं इससे 500 मीटर की जो स्लाइड हुआ था परसों शाम को, उसकी वजह से लगभग 400 मीटर एरिया हमारा रोड अफेक्ट हुआ है। 50 मीटर वॉश आउट हुआ है और बाकी अफेक्ट हुआ है काफ़ी, क्योंकि वाटरशेड एरिया में की वजह से काफ़ी नमी वाले हैं। तो NH की टीम काम कर रही है और लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा इसको रास्ते को ठीक से सही होने में। लेकिन हमने बाईपास परसों से ही हमने एक पैदल रास्ता चालू कर दिया था, जिसके थ्रू यात्री अभी भी जा रहे हैं, मौके पर भी जा रहे हैं।
उत्तराखंड के चक्राता से सड़क हादसे की खबर है। यहां पर देर रात चक्राता लाखा मंडल मोटर मार्ग पर चक्राता ब्लॉक के पास खनन सामग्री से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि डंपर सड़क से पलटकर नीचे ब्लॉक रोड पर जाकर अटक गया। राहत की बात यह रही कि वाहन गहरी खाई में नहीं गिरा, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते डंपर से छलांग लगा दी, जिससे दोनों की जान बच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना का कारण खराब मौसम, घना कोहरा और कम दृश्यता माना जा रहा है। कोहरे के चलते चालक सड़क का सही अनुमान नहीं लगा सका और डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। रामनगर तराई पश्चिम वन प्रभाग की टीम ने वर्षों से फरार चल रहे शातिर वन अपराधी लखविंदर को गिरफ्तार किया है। उस पर वन अपराधों के 23 मुकदमे दर्ज हैं। वन विभाग ने उसे आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध पातन की नीयत से घुसते समय रंगे हाथ पकड़ा। इस समय प्रभागी वनाधिकारी तराई पश्चिमी प्रकाश आर्या जी और उप प्रभागी वनाधिकारी श्री किरण शाह जी के निर्देशन में एक अभियान जो है तराई पश्चिमी वन प्रभाग में हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी हमारे वन अपराध में जितने भी मोस्ट वांटेड हैं, वांछित अपराधी हैं, उनकी धरपकड़ की जा रही है। उसमें आज जो है उक्त अपराधी जो लखविंदर सिंह लक्खू है, इसकी काफ़ी समय से विभाग को तलाश थी। ये करीब 2 दर्जन मामलों में 5 साल के अंतर्गत 2 दर्जन मामलों में ये अभियुक्त है। इसे आज गिरफ्तार जो है हमारी जुड़का और गुलजारपुर की संयुक्त टीम द्वारा इसको जो है गिरफ्तार किया गया और इसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और उच्चाधिकारियों से ये कहा जाएगा कि इसके ऊपर जो है रासुका के तहत इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।